नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम हाजिर हैं। सरायकेला जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक और सड़क हादसे में जिसको के मजदूर की मौत हो गई। मामला सरायकेला कांड्रा मार्ग का है, जहां मुड़िया के समीप अनियंत्रित ट्रक ने 2 कार और एक बाइक को टक्कर मारते हुए सड़क के किनारे केबल का काम कर रहे जिसको के 2 मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे डीणो माकुड़ नामक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वो राजनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं सुरेश घासी नामक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। वो गोपीनाथपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उधर बाइक सवार आदितपुर के दंपति सुनील महंती और उनकी पत्नी रूबी महंती बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उधर आक्रोशित लोगों ने ट्रक को रोक लिया और चालक की बुरी तरह से पिटाई कर डाली। ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर ट्रक और चालक दोनों को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। मामले की सूचना मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस और सीओ घटनास्थल पर पहुंच मामले को शांत कराने में जुट गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के चुंगल से चालक को छुड़वाया गया और उसे इलाज के लिए भेजा गया। वो नशे में धुत बताया जा रहा था। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक वाहन चालक इधर से जमशेदपुर जाने के क्रम में जो है दाहिनी और मुड़िया के मोड़ के पास जो है संभवतः जो है शराब का सेवन करके ओवरटेक करते हुए इधर दाहिनी और पूरा जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उनको मारते हुए आगे बढ़ता चला गया, जिसके कारण जो है एक कैजुअलिटी हुई है और 2-3 गाड़ियां डैमेज हुई। अभी पूरा रिपोर्ट वहीं सरायकेला कांड्रा मार्ग पर आज हादसे का दिन रहा, जहां पहले मुड़िया के समीप अनियंत्रित ट्रक ने एक मजदूर की जान ले ली, जबकि 3 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। अभी राहत और बचाव कार्य चल ही रहा था कि इसी बीच सीनी मोड़ के समीप हाईवा और 407 की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों के चालक केबिन में फंस गए, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद गैस कटर के सहारे केबिन से निकाला गया और इलाज के लिए भेजा गया। दोनों चालकों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हाईवा जमशेदपुर की ओर से फ्लाई ऐश लेकर सरायकेला की ओर जा रहा था, जबकि 407 सरायकेला की ओर से आ रहा था। इसी दौरान सीनी मोड़ के समीप दोनों की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों गाड़ियों के घायल अपने अपने केबिन में फंस गए। मामले की जानकारी मिलते ही सरायकेला सीओ और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों घायल चालकों को केबिन से बाहर निकाला गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए भेज दिया गया। हाईवा चालक का नाम अजय सरदार बताया जा रहा है, जो रुआंगाडी का रहने वाला है। वहीं 407 के चालक के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि उक्त मार्ग पर ओवरलोड फ्लाई ऐश का परिचालन होता है, जिसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता। परिवहन विभाग महज खानापूर्ति के नाम पर जांच का दिखावा करती है। तो सवेरे से ही इसको दुर्घटनाओं का आधा घंटा पहले ही दुर्घटना करने की सूचना हम लोग को मोड़ जो है स्ट्रीट के निकट घटना घटने की सूचना मिली थी। इसी घटना का जायजा लेने के लिए जो है हमारे टीम वहाँ गई थी और उसी क्रम में सूचना मिली कि सरायकेला जाने के रास्ते में सीनी मोड़ के पास जिसमें एक हाईवा के द्वारा एक और हाईवा की दोनों वाहनों के वाहन के चालक काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए और वाहनों की भी स्थिति काफ़ी मतलब लगता है कि यह काफ़ी गंभीर घटना थी। सरकार के द्वारा चलाई जा रही सारी स्वास्थ्य सुविधाओं को धरातल पर उतारा जा सके, इसी को लेकर खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल के नेतृत्व में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस बैठक में जिले के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी शामिल थे, जिन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी अस्पतालों के प्रभारी, मलेरिया विभाग के प्रभारी समेत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारी मुख्य रूप से इस बैठक में शामिल थे। बैठक में विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के कार्य को और कितना बेहतर किया जा सके, इसके लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश सिविल सर्जन साहिर पाल ने उपस्थित पदाधिकारियों को दिया। क्वालिटी एश्योरेंस, सदर हॉस्पिटल से रिलेटेड एचएम और जितने भी डीपीएम यूनिट माने डैम, डीपीएम और डीपीसी और डीडीएम सारों को इस मीटिंग में बुलाया गया, प्लस डीआरसीएचओ प्लस एसीएमओ जितने भी लोग हैं सभी को बुलाया गया। इस मीटिंग में वी हैड टू प्लान कि ये जो वर्क शेड्यूल है कि किस तरह से जो वर्किंग को बेटर हम लोग कर सकें, अच्छा कर सकें, ताकि जो लोगों को धरातल में फ़ायदा हो सके, ठीक है, और हर इंसान तक सरकार की जो योजना है उसका लाभ उस इंसान को मिल सके। आदित्यपुर थाना पुलिस ने रविवार को भवीरा इंटरप्राइजेस के कर्मी नवीन गिरी के साथ मारपीट मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों का नाम मुकेश कुमार, वीरेंद्र प्रसाद, सूर्यकांत राजपूत, मंतोष कुमार, मोहम्मद आयुष और सोमनाथ मोहंती बताया जा रहा है। बता दें कि ये सभी आरोपी नामजद थे। वहीं मामले के एक अन्य आरोपी कंपनी के मालिक विपिन भवीरा अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। थाना प्रभारी ने दावा किया है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि रविवार को कंपनी के मालिक विपिन भवीरा के कहने पर वेल्डर नवीन गिरी को बेरहमी से पीटा गया था। गंभीर रूप से घायल नवीन का सीएचसी गमरिया में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि नवीन ने अपनी बेटी की शादी के लिए कंपनी के मालिक से 2 महीने का बकाया वेतन की मांग की थी, जिसे नहीं देने की बात कहते हुए कंपनी मालिक के इशारे पर उसे बुरी तरह से पीटा गया था। पुलिस ने नवीन की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए नामजद 6 युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बगल में बुरकाडी में काम चल रहा है गेल कंपनी का। गेल कंपनी के द्वारा भवीरा इंटरप्राइजेस को काम दिया गया है। उसी में बिल्डर था। बिल्डर को मालिक और उनके सहयोगियों द्वारा मारपीट किया गया, जिससे वो घायल हो गया और इस संबंध में कांड संख्या दर्ज करके ये 6 लड़का है जेल भेजा है। इसमें मालिक जो कंपनी का जो यहाँ के जो केयर टेकर से लेके मालिक है सब लोग इसमें नेम्ड। बहुत जल्द दोनों मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में किसी तरह के अगर कोई काम करने वाला उसका पैसा बकाया है, आप पैसा दीजिए। अगर वो कोई गलती कर रहा है तो आप हमको सूचना दीजिए। इस तरह किसी को मार देना, सर फट गया उसका, इस तरह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको सीनियर अफसर को सूचना दे दी, उनके द्वारा कहा कि सबको जेल भेजना। जमशेदपुर के परसोडी क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की समस्या के खिलाफ परसोडी क्षेत्र के जिला पार्षद ने खुद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य में पेयजल स्वच्छता मंत्री का पुतला भी दहन किया। बता दें कि यहां पाइपलाइन के माध्यम से पानी सप्लाई का प्रोजेक्ट लाया गया था, जो कार्य अब तक अधूरा है। पाइपलाइन जहां तहां फटा पड़ा है और पानी सड़कों पर बहता है, जिससे कीचड़ की समस्या हमेशा बनी रहती है। पाइपलाइन कनेक्शन हेतु जिन्होंने रसीद कटवाया है उन्हें भी पेयजल नहीं दिया जा रहा है। साथ ही सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसे में जनता त्राहिमाम कर रही है। स्थानीय पार्षद पूर्णिमा मल्लिक द्वारा कई बार इसके लिए विभाग पर पत्राचार भी किया गया, लेकिन इस मामले में उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे में स्थानीय जनता के समर्थन के साथ सड़क पर उतरकर इन्होंने पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का पुतला दहन किया। साथ ही जल्द कार्य शुरू नहीं होने पर आगे उग्र से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। क्षेत्र में निरंतर पानी बह रहा है, इसके कारण आने जाने लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी उठा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है। और पेयजल और स्वच्छता दिवस को बार बार मांग पत्र देने के बावजूद भी कोई रिस्क नहीं ले रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। और आगे जाकर हम लोग आंदोलन करेंगे और भूख परसोडी की जनता जो काफ़ी आक्रोशित है। लगातार निरंतर हम लोग
सेवाई लक्ष्य एवं जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मल्लिक जी के नेतृत्व में लगातार पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं उपायुक्त महोदय को उप विकास विभाग को लगातार हमने पत्र के माध्यम से मांग किए थे कि परचूरी क्षेत्र में पाइपलाइन का लीकेज है, जिससे लगातार पानी बहाव हो रहा, सड़क की स्थिति जर्जर हो जा रही है, लोग दुर्घटना से ग्रसित हो रहे हैं। किसी तरह जिला प्रशासन के कानों में रुई तक नहीं गूंज रही है। आज यहाँ की जनता आक्रोशित होकर सड़क पर उतरने का काम किया है और मिथिलेश ठाकुर जो पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं उनका पुतला दहन किए हैं। अगर हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया तो इससे बृहद रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। इसका सरासर जिला प्रशासन उसकी जिम्मेदारी होगी। पर उम्मीद कर वोट दिए थे और कहीं ना कहीं हम लोग उस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। लोगों को जो समस्या है, मूलभूत समस्या पानी लीकेज है, लगातार 6 महीना से लगातार पानी सड़क पर गिर रही है। पिकनिक का मौसम आ चुका है। ऐसे में जमशेदपुर के डिमना झील में उगे कमल के फूल पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। झारखंड राज्य नहीं बल्कि सीमावर्ती बंगाल और उड़ीसा से भी पर्यटक यहां पहुंचकर झील के समय पिकनिक मनाते हैं। वैसे तो डिमना झील लगभग पूरे जमशेदपुर शहर की प्यास बुझाती है, लेकिन इसका मनोरम दृश्य उससे भी बढ़कर है। झील में इन दिनों बड़ी मात्रा में कमल के फूल उगे हैं, जो अपनी अलग ही आभा बिखेर रही है। यहाँ पहुंचे ओडिशा के पर्यटक बताते हैं कि डिमना झील का मनोरम दृश्य काफी विख्यात है और इसमें खिले ये कमल पुष्प इसकी आभा में 4 चांद लगा रही है। वे कहते हैं कि इस दृश्य को देखने के लिए वे इतनी दूर से यहाँ पहुँचते हैं। वैसे अगले माह यानी दिसंबर का माह शुरू होते ही यहाँ सैकड़ों की संख्या में सैलानी पिकनिक के लिए पहुंचेंगे और डिमना झील के इस मनोरम दृश्य का आनंद उठाएंगे। कमल का फूल बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर्दी का मौसम में ये काफ़ी अच्छा खिला भी है और ये दलमा के नीचे जो डिमना लेक है, अभी पिकनिक का मौसम है। बाहर से लोग यहाँ आते हैं और पिकनिक बहुत अच्छा से मना के शांतिपूर्वक से चले जाते हैं। इसके लिए लेकिन कमल फूल अपना अलग सा खूबसूरती बिखेर रहा है। हाँ, कमल फूल ये अपना अलग से खूबसूरती बिखरा हुआ है और यहाँ के ग्रामीण लोगों का भी सहयोग रहता है। यहाँ पिकनिक करने के लिए जो आते हैं तो सहयोग भी करते हैं और बच्चे बहुत अच्छे तरह से यहाँ लोग पिकनिक मना के चले जाते हैं। सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ के द्वारा जिले के उपायुक्त कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मानदेय देने की मांग सहित 5 मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में स्रोत व्यक्ति संघ के तमाम कर्मचारी शामिल थे। स्रोत संघ के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से समाज कल्याण के कार्यों में सामाजिक अंकेक्षण को सम्मिलित किया जाए। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कर चुके बीआरपी एवं सहयोगी दल एवं अन्य कर्मियों को 2 वर्ष का मानदेय एवं यात्रा भत्ता की भुगतान किए जाने की मांग इन्होंने रखी। मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आज 5 सूत्रीय मांग को लेकर के सामाजिक अंकेक्षण व्यक्ति स्रोत संघ जिला इकाई जमशेदपुर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पूरे झारखंड में 24 जिला है तो 24 जिला में कार्यक्रम चल रहा है। इसमें है कि जितने भी समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं सभी में सामाजिक अंकेक्षण को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा है कि पिछले 2 वर्ष से जो भी सामाजिक अंकेक्षण कार्य में बीआरपी, वीआरपी और अन्य स्रोत व्यक्ति संघ लगे हुए थे उनका भुगतान किया जाए। तीसरा है कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई झारखंड को निबंधित करते हुए स्वतंत्र रूप से गठित किया जाए। चौथा है कि जो भी बीआरपी संघ इसमें लगे हुए हैं और बीआरपी लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनका अस्थायित्व करते हुए और बीआरपी लोग को भी इसमें पदोन्नति में और यात्रा भत्ता में वृद्धि किया जाए। पूर्व विधायक सह झारखंड पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो आगामी वर्ष मार्च के महीने में वृहद झारखंड एवं कुर्मी जाति को आदिवासियों की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करेंगे।
सोमवार को निर्मल भवन में आयोजित एक वार्ता के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में झारखंड का जो भूभाग है उससे अधिक वृहद झारखंड की परिकल्पना झारखंड आंदोलनकारियों ने देखी थी। उसमें वर्तमान उड़ीसा के रायरंगपुर और केओंझार समेत बंगाल के पुरुलिया जिले को भी झारखंड में सम्मिलित किए जाने का संकल्प आंदोलनकारियों ने ली थी, लेकिन सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टियों ने इसे राजनीति की भेंट चढ़ा दी। वहीं कुड़मी जाति देश की आजादी के पूर्व से ही आदिवासी की जाति में शामिल थी, लेकिन इन्हें भी राजनीति का शिकार बनाकर इससे बाहर कर दिया गया। इन दोनों ही विषयों पर उनके द्वारा आगामी वर्ष मार्च के महीने में दिल्ली पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा। है ग्रेटर झारखंड, बेटर झारखंड, बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड। बृहद झारखंड का सपना आधा अधूरी है। हमारा परिकल्पित झारखंड जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उसको जो है ना भौगोलिक सीमा से रेखांकित है, जहां भाषा की एक रूपता, सांस्कृतिक पहचान और भाईचारा, सामाजिक समरसता एक तरह का है। जहां जो है ना जहां यहाँ का गीत है, संगीत है, नृत्य है, आचार है, विचार है, परंपरा एक तरह का, इनको मिला के झारखंडी पहचान है। तो ये जो पूरा आधा अधूरा बना, 22 वर्षों के अंदर में झारखंड का तस्वीर नहीं बदला, झारखंडियों की तकदीर नहीं बदली और हालात नहीं बदला और व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये सरकार जो है ना वो अपना कार्यकाल चला रहा है, लेकिन हम लोगों का आधा अधूरा सपनों को पूरा करना है। इस साल में पुराने साल को घोषणा कर रहे हैं आज के तारीख में, और आने वाला साल 2023 में नया साल में मार्च महीना बजट सत्र में दिल्ली चलो कार्यक्रम होगा। बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड का विषय रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।